आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो आप गौर से सुनिएगा और मैं काफ़ी सारे पॉइंट हम लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन में बात करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, ये देखो कितना बज रहा है। यहाँ पर देखो कितना, 1:53 हो रहा है। 1:53 AM हो रहा है। ठीक है, यानी रात के 1:53 हो रहा है। ओके, तो चलिए हम गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे कि मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, पढ़ाई। ठीक है, अब मैं देखो अभी मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, देखो ये देखो मैं क्वेश्चन में कभी पढ़ रहा था। ये देखो अकाउंटेंसी लिया हूँ। ठीक है, अभी 12th का मेरा 4 दिन बाद एग्ज़ाम है। मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बस क्वेश्चन बैंक का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि पास हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। बाकी 10th में मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। ये देखो भाई, क्वेश्चन में सारा मैंने टिक लगा चुका। ठीक है, तो मैं अभी यही कर रहा हूँ और इसी के ऊपर डिपेंड हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ज़्यादा समय बचा नहीं है और मैं रात भर भी जागना पड़ता है और काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करेंगे तभी जाकर हमें एग्ज़ाम में कुछ लिख पाऊँगा। ओके, तो देखो भाई, आज का जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बनाया गया था कि कंपनियां कंपनियां कारखाने में जो एम्प्लॉय होते हैं वो पूर्ति की जाए, इसीलिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। ओके, तो जब हम 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल से अधिक के हो जाते हैं, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की नीच होती है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मतलब घर में फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाते हैं, और मतलब फाइनेंशियल जो होता है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो मिडिल क्लास है, जो हाईएस्ट मिडिल क्लास लोग जो हैं, वो आज के समय में 15,000 रुपये में ओनली ऑन सिर्फ खाना ही खा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर खाना खाएगा तो इलाज नहीं करा सकता, इलाज कराएगा तो खाना नहीं खा सकता। ये मैंने देख चुका हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपके घर में भी चाहते हो कि अरे भैया 15, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं जाएंगे तो कारखाना में 15-20 हज़ार तो दे ही देगा। आप जाकर देखना, 12 घंटे ड्यूटी कराएगा, रो दोगे आप, गारंटी है मेरी, रो दोगे। तो भैया आज का जो एजुकेशन सिस्टम जो है, वो कारखानों में, फैक्ट्रियों में एम्प्लॉय को पूर्ति करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को डाला गया था। गौर से सुनना मेरी बात को। ठीक है, और 18 साल की उम्र हो जाता है जब, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आती है दूसरे पॉइंट पे। ठीक, मनी प्रॉब्लम। जैसे कि हमें पैसों की प्रॉब्लम होती है तो मैं घर वालों से मांगता हूँ। 18 साल, 18 साल की उम्र में फिर घर से पैसा मांगने में दिक्कत होती है, शर्म आती है। हालांकि मैं खुद एब्जॉर्ब किया हूँ इस बात को, समझे। तो ऊपर से 18 साल, 19 साल, 20 साल आते आते लगभग 40-50% घर की जिम्मेदारियाँ भी आने लगती है, और आप भी भली भांति इस बात को जानते होंगे, राइट। और कैरियर, मतलब कैरियर का भी एक अलग ही टेंशन रहता है भाई, खासकर लड़कों को। ठीक है, और 18, 19, 20, 21, 22 साल का जो लड़का है, अभी ग्रेजुएशन फाइनल है। ठीक है, ग्रेजुएशन फाइनल और नौकरी, नौकरी समझ रहे हो ना, नौकरी, नौकरी जिसे कहते हैं, उसकी तलाश में भटक रहे, वो नौकरियां तक नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 140 करोड़ की आंकड़ा पार कर चुकी है आबादी भारत की। अब सोचो, हर एक फील्ड में लोग हैं और हर एक फील्ड में कंपटीशन है। अब बात करते हैं जॉब की। ठीक है, देखो भैया, अगर आप प्राइवेट कारखाने में जाते हो, जैसे कि बाइक बनता है, कागज़ बनता है, कॉपी बनता है, और भी वगैरह रॉड सब बनता है, जैसे कि सीमेंट वगैरह सब, ये सब बनता है, बड़े बड़े कारखाने में जाओगे
तो 15 से 20 हज़ार, 10 हज़ार की सैलरी मिलेगी। और 8 घंटे नहीं, 12 घंटे काम कराएंगे आपसे, समझ रहे हो? जो कि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, वो 12 घंटे काम कराएंगे आपसे। और मज़दूरी सिर्फ 300 रुपये या 350 रुपये रोज़ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मिलेगा आपको, ठीक है? और उस पैसे में आप खाओगे कि रूम रेंट दोगे कि अपने शौक पूरा करोगे कि घर भेजोगे पैसा, आप समझ सकते हो, आप समझ लेना, ठीक है? अब चलते हैं स्किल्स पर, जो कि हमें अपने जीवन में बहुत ऊपर ले जा सकता है अगर हम अपने जीवन में स्किल ऐड करें तो, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ स्किल्स की। मान के चलिए अगर आप राजमिस्त्री का उदाहरण ले लेते, ठीक है? राजमिस्त्री दिन का कितना है उसका? 600 रुपया, ठीक है? मिनिमम 600 रुपया रोज़ है। और एक मज़दूर जो बाहर में जाकर कारखाना में कमाएगा 10 से 15 हज़ार रुपया, ओके? और उसका टैलेंट है, वो एक घर बना सकता है खुद के दम पे, ठीक है? अगर वो ठेकेदारी करता है तो आप सोचो कि वो कितना कमाएगा। उसके सामने नौकरी फेल है भाई, अगर ठेका लेने लगे तो उसके सामने नौकरी फेल है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सको करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप राजमिस्त्री का काम सीखते हो, माना कि राजमिस्त्री का में मेहनत है, आप करना नहीं चाहते, उसके भाव हो कि एक घर बनाने में कितना दिन लगता है, कितना मज़दूर लगता है, उस हिसाब से अपना ठेका लो, ठेकेदारी करो, ठीक है? लकड़ी का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रीशियन का। अरे देखो, पैसे में एक आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बिना 1 रुपये इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ सीखे पैसे कमाने की तरकीब। अब जैसे देखो, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है? हमें कुछ नहीं आता है। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रीशियन से कांटेक्ट कर लिया, हमने राजमिस्त्री से कांटेक्ट कर लिया, हमने कारपेंटर से कांटेक्ट कर लिया, हमने अभी नया जो फैशन चल रहा है स्लाइडिंग का, अरे जो डोर होता है खिड़की, उससे कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब सारे स्किल्स वाले लोग से मैं कांटेक्ट कर लूँगा और मैं अपना प्रचार करूँगा कि भैया कोई भी काम कराना है आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपका काम करवा दूँगा, ओके? और करना क्या है, जैसे कि किसी को कारपेंटर का काम कराना है तो आप कारपेंटर वाले से कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि भैया मैं आपसे इतना परसेंट लूँगा, आप जाकर उसका काम कर दो, मैं आपको काम दे रहा हूँ तो इतना परसेंट तो लूँगा। तो ये बीच में इसे दलाली कहते हैं। हालांकि यह गंदा वर्ड नहीं है, कॉमर्स की भाषा में बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है? तो लोग इस तरीके से भी करते हैं, उसका कोई धंधा नहीं है, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो पैसा कमा रहा है, ठीक है? एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस। अब देखो मेरे गांव में ना भाई, चाय का स्टॉल जो है ना, चाय का दुकान, शॉप इतनी ज़्यादा से खुल रही है, सोचो ही मत। और एक दिन में 400-500 चाय की कपें सेल करती है, और एक कप की दाम मिनिमम 10 रुपये है, मिनिमम 10 रुपये। और उसके दुकान पे आते हैं, चाय पीते हैं तो बिस्किट भी तो खाएंगे, ठीक है? बिस्किट भी तो खाएंगे ना, तो बिस्किट भी बिकते हैं। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, और वो इतने धड़ल्ले से बिक रहा है ना, एक दिन की कमाई जो है ना उसकी 5-6 हज़ार रुपये, एक दिन की कमाई सिर्फ चाय से। अब सोचो, वो मटकी वाली गुल्लक वाली चाय नहीं चली है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो भैया अपना खुद का कुछ शुरू करो और स्टार्टअप करो कुछ। स्टार्टअप जब स्टार्टअप कर दिया ना आपने, तो फिर वो अलग ही आग लगती है नीचे से, ठीक है? अलग ही आग पैदा होती है। तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा लो कि 400-500 कप 10 रुपये ही मिनिमम दिए तो कितना रुपया होता है दिन का? 4 से 5 हज़ार रुपया, महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया। अरे मानो 1 लाख रुपया कमाता है, 40 हज़ार रुपया मान के चलो, मेरा लाख लगा, 60 हज़ार प्रॉफिट आया। तो
आप इस बात पे गौर करना आप, ठीक है। आपके ही गांव में कई जगह खुल गया होगा, ठीक है भैया। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो, इस पर आप ध्यान मत दो। 10th कर लियो। 10th में बच्चा उतना समझता नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं समझा। 12th आते आते लगभग समझ जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का हो गया सेमेस्टर वाला, जो कि 18 साल से लेकर 22 साल एकदम गोल्डन पीरियड होता है हमारी मेहनत करने के लिए। हमारी अंदर इतनी एनर्जी होती है कि मैं कुछ कोई भी काम कर सकता हूँ, कोई भी काम सीख सकता हूँ। बट ये ग्रेजुएशन जो है हमें फंसा रहा है, ठीक है। आप जितने सक्सेसफुल लोगों को देख लेना, 12वीं तक पढ़े हैं, 12वीं भी नहीं पढ़े। हालांकि विराट कोहली के देख लो, आई थिंक 12वीं पास, 12वीं भी फेल, फेल ही लगभग। अडानी जी के देख लो भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 12वीं। देखा, ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट वो करोड़ों के अरबों के मालिक हैं। अब सोचो, और जो पढ़ रहे हैं ना वो नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि हाँ मैं अभी अब मैं पढ़ रहा हूँ कॉमर्स। हमें लगता है कॉमर्स, कॉमर्स में इतना ज्ञान मिला मिला है ना, मैं समझाऊँ, समझ रहे हो। कॉमर्स में देखो, इसमें आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, सेल्स सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद अध्ययन किया हूँ, इसी के बाद ही बोल रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप क्या करने वाले हो लाइफ में, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट।